IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताख़ीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी माह हो जाएगा। अगर इसमें ताख़ीर हुई तो कौम को एतमाद मिलेंगे। अल्लाह ने मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा 2018 में आने वाली फस्ताई हुकूमत ने तमाम मनसूबे ठप कर दिए, CPEC मनसूबे ख़त्म कर दिए। गुज़श्ता हाकिम के पास एक ही काम था कि किस तरह अपोजिशन को दीवार से लगाए। अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का ये हाल ना होता। नून लीग ने जब अप्रैल 2022 में इक़्तिदार संभाला तो पिछली हुकूमत IMF से मुआहदा तोड़ चुकी थी। 9 मई का वाक़या किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। जिन लोगों ने एक शख्स के उकसाने पर इतना बड़ा फसाद किया, ये तो दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ना कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा। बुहेर अरब में समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, पाकिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 770 और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है, जो 195 किलोमीटर की रफ्तार को भी छू रही है। लहरें 40 से 50 फुट तक बुलंद हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की सुबह तक समुद्री तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फुट बुलंद हो सकती हैं। कराची, ठट्टा, सुजावल, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास में मंगल की शाम से तेज बारिशों का इम्कान। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स समेत इश्तहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। PI ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची में तूफानी बारिशों के दौरान परवाजों को मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स पर उतारा जाएगा। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और 150 से 160 किलोमीटर पर तकरीबन 100 मील फी घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड्स हैं। 30 फुट की करीब वेव्स आ सकती हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा जहाँ पे ख़तरा है ठट्टा, सुजावल, बदीन, तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज़ हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें, घरों में रहें। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने हंगामी मनसूबा बना लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि साहिली इलाकों से तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं और 25 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकराएंगी। फौज की मदद से कुदरती आफत का मुकाबला किया जाएगा। बारिशों के पेश नज़र इंतजाम कर रहे हैं। मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब ठट्टा और बदीन की ज़िला इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। महकमा आबपाशी और दीगर मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियाँ और मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही, 32 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा अमवात बन्नू में हुई, जहाँ दीवारें और छतें गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद जख्मी हुए। लकी मरवत में 5 अफराद जाँ बहक, 42 अफराद जख्मी हुए। करक में भी 4 अफराद बारिश के बायस हादसात में जाँ बहक हो गए। DI खान में 1 बच्चा जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। फैसलाबाद, मियांवाली और खुशाब में भी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चियों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों में अल्फाज की जंग तेज। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। रोज चेयरमैन लापता हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुल्क तोड़ दिया था मगर मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। 3.5 लाख वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी 9 लाख वोटों का मैंडेट नहीं मान रही। अब भी वक्त है, पीपल्स पार्टी मुंह पर कालक न मले, मैंडेट तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि जो भी मैंडेट का दावेदार है वो काउंसिल में अक्सरियत साबित करे।
हाफिज नईम के बयानात मुनासिब नहीं, इलेक्शन का अमल पूरा होने दें। नईमुर रहमान दबाव से वोट लेना चाहते हैं तो ये नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे के लिए विफाक के प्रोजेक्ट्स पर अदम एतमाद। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि विफाक की तरफ से सिंध के लिए प्रोजेक्ट्स पर मुतमईन नहीं हैं, चाहते हैं कि सिंध को भी दीगर सूबों के जितने फंड्स दिए जाएं। मामला वजीर आजम के सामने रखेंगे। कराची में मेयर के इंतखाब के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक शख्स रो रहा है, 15 जून के बाद वो चुप हो जाएगा। एक बंदा इतना चीख रहा है कि अब उसको घर जाकर आराम करना चाहिए। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। कराची में 3 यूसी चेयरमैन गिरफ्तार हैं। जो भी गिरफ्तार है वो वोट डालने के लिए जरूर आएगा। मिलिट्री एक्ट किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि जब उस जुरिस्डिक्शन में, उस एरिया में कोई आदमी दाखिल हो के कोई जुर्म करेगा, आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही ट्रायल होना है ना प्रोसीड होना है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम जिस मनसूबा बंदी, जिस मोटिवेशन और जिसके कहने पे हमने ये किया है तो वो फलां है, तो वो फिर जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कि कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। 9 मई को होने वाले वाक़यात की तैयारी पहले से की गई थी। सारी मनसूबाबंदी ज़मान पाक में की गई। कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर और बाहर मीर जाफर के नारे लगाने वाले को कांधे और बैसाखी के सहारे की तलाश है जो अब मयसर नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। कहा पहले जलसे में अमेरिका पर इल्जाम लगाता है, फिर माफी मांगकर अमेरिका में लॉबिंग कंपनीज बना लेता है। इसे फॉरेन फंडिंग, टीरियन, 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर ट्रस्ट जैसे जराइम से निजात का NRO दरकार है। RTS की मामनत की इल्तिजा है। ये तिलिस्माती सहूलियात अब दस्तयाब नहीं। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत खराब होने की शिकायत। गुज़श्ता रात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर मुंतकिल करके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। टेस्ट तसल्ली बख्श आने पर परवेज इलाही को अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही 16 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल में है। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज आज शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इजलास में कारोबारी शख्सियात की जानिब से मरियम नवाज की ताजपोशी भी की जाएगी। 5 तोले सोने के ताज में खूबसूरत मोती भी जड़े हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। 9 मई को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। PTI के शरपसंदों ने उनकी हिदायत पर मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के दरमियान रेल रोड नेटवर्क मनसूबा अहम साबित हो सकता है। तुर्क सरमायाकारों को शमसी तवानाई और पन बिजली के मनसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हैं। तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। पंजाब का बजट 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत 4 माह का बजट देगी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। निगरान हुकूमत कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं कर सकती। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं, इस बात से कोई सरोकार नहीं है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जिनसे ज्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। 9 और 10 मई के वाक़यात में जिसका जो किरदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौम को पूरा सच बताना होगा। हकीकत बयान न की गई तो मुल्क नहीं चलेगा। तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध के साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन को अजला से बाहर ना जाने की हिदायत की है। मीरान शाह में दहशतगर्दों से मुकाबला करते पाक फौज के 3 जवान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद जमान की उम्र 22 साल, सिपाही नसीम खान की उम्र 26 साल, जबकि सूबेदार असगर अली 40 बरस के थे। फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। मुकाबला 9 और 10 जून की दरमियानी शब हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के नासूर के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी छोड़कर हथियार डालने वाले और कौमी धारे में शामिल होने वालों का बलोच दहशतगर्द तंजीमों को हथियार डालने और खुसूसी पैगाम। फलक शेर मरी ने बताया कि वो 14 साल बाद 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ तो सिक्योरिटी इदारों ने मदद की। भाई को रिहाई मिली, नौकरी बहाल हो गई, अब अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। 6 साल बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने के बाद हथियार डालने वाले जावेद मरी ने कहा कि वो अब अपना कारोबार करता है, ज़िंदगी सुकून में है, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। जावेद मरी और फलक शेर मरी ने कहा कि बाकी लोग भी दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर हथियार डालकर मुआशरे की तामीर व तरक्की में किरदार अदा करें। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। घोटकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। इंजन लूप लाइन पर खड़ी फरीद एक्सप्रेस के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गया। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त 2 घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। रोटी 20 और नान 25 रुपए का ही फरोख्त होगा। नान बाई एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया। जिले इंतजामिया के हुक्म के बावजूद रावलपिंडी में रोटी की कीमत कम ना हो सकी। DC ने 4 दिन पहले 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि अगर जिले इंतजामिया ने रोटी नान सस्ते करने पर मजबूर किया तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका ने कहा कि 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की भरपूर मजम्मत और उनके जिम्मेदारान की मरम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज पाकिस्तान सलामती और बका की जामिन है। मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का भी ऐलान। पेशावर में हुए 9-10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद अब तक 25 FIRs काटी जा चुकी। 5 मुकदमे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुए। मुकदमों में 180 नामजद मुल्ज़मान के साथ साथ 5700 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। 731 मुल्ज़मान पकड़े गए, जिनमें से 284 अफराद पर दहशतगर्दी, 447 पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की दफात लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त वीडियोज़ और तस्वीर के जरिए की गई। बेल्जियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाक फौज के हक में रैली। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज और अवाम का बंधन मजबूत बनाएंगे। पाक फौज की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पाक अफगान ताउन फोरम के तहत काबुल में बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान की जानिब से अफगान भाइयों के लिए आंखों के इलाज का मुफ्त कैंप कायम किया गया। बेशतर अफराद ने अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज करवाया। पाक अफगान ताउन फोरम और अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से नूर आय अस्पताल काबुल में आंखों का एक अस्पताल भी कायम है। अब पाकिस्तान में टैक्सियां हवा में उड़ेंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार फजाई सफर के लिए ऑनलाइन एयर टैक्सी सर्विस मुतारिफ करा दी गई। इब्तदाई तौर पर 12 तैयारों के साथ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मुल्क के उन शहरों के लिए भी फजाई सफर मुमकिन होगा जहां आम परवाजें नहीं जाती। रूस का पहला बहरी जहाज खाम तेल लेकर कराची पहुंच गया। प्यो पॉइंट नामी बहरी जहाज में 45,000 मेट्रिक टन तेल मौजूद है। समंदरी तूफान से पहले रूसी बहरी जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया।
जहाज को आज ही कराची पोर्ट की बर्थ पर लगा दिया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई है। ज़ाहिर है लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह हैं। रिपोर्टेडली कुछ लोग जो है वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि जी हम इस मंडी को फेल करें। मंडी की सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे गंदगी नहीं है ना। वो पहले जो हम आते थे ना, हमारे जानवर आधे से ज़्यादा तो लंगड़े हो जाते थे क्योंकि पत्थर थे और गंदगी और बहुत मसले मसाइल होते थे। हाँ, लिमिट 4 लाख तक भी रखी हुई है हमने। ATM मशीन से आप पेमेंट निकलवा सकते हैं और बैंक मौजूद है, बैंक से कैश कराकर वो अपने व्यापारी को दे सकते हैं। कराची में सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास पर मुंतकिल की जाने वाली मवेशी मंडी से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात, लूट मार और डकैती की वारदातों की खबरों और सोशल मीडिया पर पैगामात ने शहरियों की तशवीश बढ़ा दी। लोग मंडी जाते हुए खौफ महसूस करने लगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक मंडी लगने के बाद मंगूपीर थाने में 4, सुरजानी में 7, साइड सुपर हाईवे थाने में डकैती के 3 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकाम और मंडी इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश इत्तलात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। पुलिस हुकाम कहते हैं कि मंडी आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाफिजाबाद में 11वीं जमात की तालिबात से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती। वालिद का इल्ज़ाम है कि ट्यूशन से वापसी पर लड़की को 2 खवातीन की मदद से अगवा किया गया। 3 मुल्जिमान ने ज्यादती की। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम और सहूलतकार 2 खवातीन गिरफ्तार। बलूचिस्तान में 250 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों का वजूद, सिर्फ कागजात में होने का इंकशाफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे रिपोर्ट में सूबे के 1661 अस्पतालों और बुनियादी सेहत मराकज़ में से 257 का कोई वजूद ही नहीं। इसके अलावा 656 तिब्बी मराकज़ सिर्फ जुज़वी तौर पर फ़आल हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अमेज़न के जंगलात में तैयारा हादसे के 40 दिन बाद 4 बच्चे मौजूदाती तौर पर जिंदा मिल गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1 मई को कोलंबिया और ब्राज़ील के सरहदी इलाके में एक छोटा तैयारा दौरान परवाज अमेज़न के जंगलात में गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में 7 अफराद सवार थे, जिनमें 2 पायलट्स, 1 खातून और 4 बच्चे शामिल थे। हादसे के बाद तबाहशुदा जहाज के मलबे से दोनों पायलट्स और खातून की लाश मिल गई थी, लेकिन खातून के 4 बच्चे लापता थे। 40 दिन की तलाश के बाद बिलाखिर 4 बच्चे मौजूदाती तौर पर जिंदा सलामत मिल गए। कोलंबिया के सदर ने तस्दीक कर दी। बच्चों की उम्रें 1, 4, 9 और 13 साल हैं। इसराइल में मुकीम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और मुतनाज़ अदालती इस्लाहात के मंसूबों पर इसराइल भर में एहतजाज 23वें हफ्ते भी जारी। तेल अवीव समेत कई शहरों में लाखों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 6 माह के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में इसराइल में मौजूद 102 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म को मज़ाक़ खेज़ और बेबुनियाद करार दे दिया। जॉर्जिया में कन्वेंशन से खिताब में कहा, फर्द जुर्म FBI और महकमा इंसाफ की इंतखाब में मुदाखलत के मुतरादिफ है। हम मौजूदा सियासी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने जा रहे हैं। कभी हार नहीं मानूंगा, अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा। हसास दस्तावेज़ात को जासूसी एक्ट के बजाय सदारती रिकॉर्ड एक्ट के तहत आना चाहिए था। 10 जून बरतानिया में अब तक साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रूपिंग द कलर की रिहर्सल करने वाले 3 फौजी शहजादा विलियम के सामने गिरकर बेहोश हो गए। शाह चार्ल्स की सालगिरह सरकारी तौर पर मनाए जाने के मौके पर ट्रूपिंग द कलर तकरीब अगले हफ्ते होगी। और दिल का रिश्ता ऐप ने जल्द ही शादियां करवाने का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कैसे हो गई। दूल्हे ने जियो न्यूज़ के ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। दिल का रिश्ता ऐप पर 12,95,000 रिश्ते आपके मुंतज़िर, 2,45,000 बैच बन गए।